गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं लेक्चरर मैकेनिकल वंदना, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। आज आपको आपके सब्जेक्ट कोड MEMA 302 प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग में आपकी यूनिट 4 मेटालिक कोटिंग में एनोडिंग प्रोसेस के बारे में बताऊंगी। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मेटल स्प्रेइंग एंड अदर जो हमारे मेटल कोटिंग प्रोसेस है उनके बारे में पढ़ा था। उसमें क्या था कि हम जो मेटल स्प्रेइंग है उसमें हम किसी मेटल से जिस भी ऑब्जेक्ट पे हमें कोटिंग करनी है तो हम स्प्रे के थ्रू एयर, ऑक्सीजन, फ्यूल, पाउडर एक्सेट्रा यूज़ करते हुए हम मेटल की कोटिंग कर रहे थे। तो हम इसमें कहाँ कर रहे थे? कैथोड पर हम कोटिंग कर रहे थे। गैल्वेनाइजिंग में इसी तरह से हमने गैल्वेनाइजिंग में भी ना कोटिंग, जिंक की कोटिंग की थी कि हमने एक स्ट्रिप ली थी, उसको धोया, फिर उसको पिकलिंग किया, देन उसके बाद उसमें जो हमारी जिंक है उसकी कोटिंग हमने की थी। इसी तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी हमने क्या किया था, जो हमारा कैथोड है उससे हमने एनोड पर कोटिंग की थी। लेकिन अब हमारा जो ये लास्ट है मेटल कोटिंग प्रोसेस यूनिट 4 का जो टॉपिक एनोडाइजिंग, इसे हम एनोडाइजिंग भी कहते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एनोड के ऊपर कोटिंग करेंगे। अब यहाँ देखिए एनोडाइजिंग, इसमें कोटिंग एनोड के ऊपर की जाती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट का उपयोग करते हैं, विद्युत धारा का उपयोग करते हैं किसी धातु के सतह पर स्थित प्राकृतिक ऑक्साइड हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करते हैं। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट मतलब पावर सप्लाई करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन जो गैस होती है उसको यूज़ करते हुए हम एनोडिंग प्रोसेस करते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा एनोडिंग प्रोसेस है वह, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो एनोड पर ही प्रिपेयर होता है। तो यहाँ हम जो एनोड है वो एल्यूमिनियम का एक पार्ट लेते हैं, एल्यूमिनियम की एक वस्तु लेते हैं जिसके ऊपर हम एनोडिंग प्रोसेस करते हैं। इसमें हम एनोड पर कैथोड की कोटिंग करते हैं। एनोडिंग, एल्यूमिनियम की धातु के पृष्ठ भाग पर हवा की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने से प्राकृतिक रूप से एक संरक्षक परत निर्मित होती है। इसमें हम जो एल्यूमिनियम का पार्ट ले रहे हैं उस पर हम क्या करते हैं, हम इसमें जो हमारा कैथोड है, जो हम कैथोड यहाँ पे जो हमारा कैथोड है उसको, वो हाइड्रोजन गैस जो हमारी होती है उसमें हम उसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, और जो हमारा एनोड है उसे हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। तो अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये तो है हमारा कैथोड, ये है हमारा कैथोड जो कि हमारा नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है बैटरी के, और ये है हमारा एनोड। एनोड क्या है, हमारा एल्यूमिनियम का पार्ट या एल्यूमिनियम की कोई वस्तु है जिसके ऊपर हम कैथोड की कोटिंग करेंगे। यहाँ पर हमारा जो एनोड है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। जो हमारा ये कंटेनर है, इस कंटेनर होता है। यहाँ पर देखिए, जो एल्यूमिनियम है और जो ऑक्सीजन है उसकी कितनी मात्रा लेते हैं, और हमारा जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है 2Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड है जो बनती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट हम प्रवाह करेंगे, जैसे ही इलेक्ट्रिक हम ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रवाह होगी। तो जो हमारा नेगेटिव के पास हाइड्रोजन गैस, ये है हमारे नेगेटिव के पास हाइड्रोजन गैस और पॉजिटिव के पास ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, प्रवाह करेंगे, तो नेगेटिव के पास हाइड्रोजन और पॉजिटिव के पास ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने पर एल्यूमिनियम वस्तु रूपी पॉजिटिव पर हाइड्रेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत तैयार होती है। जैसे ही ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगी
तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने से एल्यूमिनियम वस्तु रूपी जो हमारा पॉजिटिव है पर हाइड्रेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक परत तैयार हो जाएगी। जो हमारा ये एनोड है इसके ऊपर क्या होगा, हाइड्रेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाएगी। हम क्या कर रहे हैं, कोटिंग कर रहे हैं, एनोड पर कोटिंग कर रहे हैं। तो ये हमारा एनोड है, इसके ऊपर क्या होगा, हाइड्रेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाएगी। इस बीच सेल से रंग डालकर इस परत को आकर्षक और बना सकते हैं। या तो हम इस पे परत चढ़ा दें, अगर हमें इसमें कोई किसी ब्लू कलर है, रेड कलर है, इसकी कोई हमें परत चढ़ानी कलर देना है तो हम उस पर उस कलर से कोटिंग कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारा एनोडिक प्रोसेस है, इसमें जो प्रोडक्ट है वो एनोड पर ही प्रिपेयर करते हैं। अब यहाँ देखिए, ये है जो ये स्ट्रिप है, इस पर हमने, ये एल्यूमिनियम की स्ट्रिप है, इस पर ही हम एनोडिंग प्रोसेस में कोटिंग कर रहे हैं, जो कि एनोड के रूप में वर्क करती है। अब यहाँ पर देखिए कि जो हमारा एनोडिंग प्रोसेस है उसमें क्या क्या हो सकता है। इंसुलेशन भी हम इसमें कर सकते हैं, कोरोजन रेजिस्टेंस से बचाता है, जंग नहीं लगती है। वियर रेजिस्टेंस से बचाता है, मीन्स उसको हम अगर हार्ड करना चाहें उस स्ट्रिप को तो हार्ड कर सकता है। एब्रेसिव रेजिस्टेंस देता है। अगर हमें पेंट करना है, कोई कलर उस पर चढ़ाना है तो हम एनोडिंग प्रोसेस में कर सकते हैं। जो अगर हमें उस एनोड पर, उस पार्ट पर, स्ट्रिप पर अगर कोई डाई इंसर्ट करनी है तो हम इस प्रोसेस के थ्रू इजीली हम डाई इंसर्ट कर सकते हैं। तो इन सब के लिए जो हम प्रोसेस काम में लेते हैं, एनोडाइजिंग प्रोसेस काम में लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन का कंबाइन होकर जो परत चढ़ती है, इसलिए हम इसको एनोडाइजिंग प्रोसेस करते हैं, क्योंकि इसमें एनोड के ऊपर ऑक्सीजन कंबाइन होकर एल्यूमिनियम के ऊपर एक अलग परत चढ़ती है। इसे हम एनोडाइजिंग कहते हैं। इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हैं, एनोड पर ऑक्साइड की लेयर चढ़ाते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम एनोडाइजिंग प्रोसेस कहते हैं, जिस पे हम एनोड के ऊपर कोटिंग कर रहे हैं। थैंक यू।